My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में, पिछले वीडियोज में हम सभी लोगों ने सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान से संबंधित 120 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया है और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में, इस वीडियो में जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी और जनरल साइंस से रिलेटेड 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के लिए पहला प्रश्न जो होगा क्वेश्चन नंबर 121, प्रश्न संख्या 121 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज कूनो पालपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? एंड योर ऑप्शंस आर ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी असम एंड डी मध्य प्रदेश। तो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान समय में बहुत ही प्रचलित है। तो यह कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? यह प्रश्न है। तो कहाँ पर लोकेटेड है? एमपी में लोकेटेड है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कूनो नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, इंडिया, एस्टेब्लिश्ड इन 1981। इसकी स्थापना कब हुई है? 1981 एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कूनो नेशनल पार्क, कूनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में विंध्य पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ एक नेशनल पार्क है। यह मध्य प्रदेश के श्योरपुर जिले में स्थित है। तो कई प्रश्न पूछा जा सकता है कब इसकी स्थापना हुई? 1921 में हुई। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो श्योरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 122। प्रश्न है, अपने 72वें जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में कितने अफ्रीकी चीतों को छोड़ा? On the occasion of his 72nd birthday, Prime Minister Narendra Modi on 17th September released how many African cheetahs in मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क? ये प्रश्न है कि अपने 72वें जन्मदिन दिवस पर या 72वें जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में कितने अफ्रीकी चीतों को छोड़ा? यह प्रश्न है और आपके जो विकल्प हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। A6, B8, C10 एंड D11। तो कितने को छोड़ा है? आप सभी लोग न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा। 8 चीतों को उन्होंने छोड़ा है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड 8 चीता इनटू मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क ऑन हिज 72nd बर्थडे ऑन 17 सितंबर। 17 सितंबर को उन्होंने छोड़ा। द चीताज 5 फीमेल्स एंड 3 मेल्स। कितने उस चिता में कितने फीमेल कितने मेल? 5 फीमेल हैं और 3 मेल्स हैं। हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका, नामीबिया एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट चिता एंड द गवर्नमेंट्स एफोर्ट टू रिविटलाइज एंड डाइवर्सिफाई द कंट्रीज वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट। यहाँ से प्रश्न पूछे सकते हैं, अन्य प्रश्न बन सकते हैं। कौन सा? कि किस देश से लाया गया, कहाँ से लाया गया? तो नामीबिया से लाए गए हैं। कितने लाए गए हैं? 8 चिता लाए गए हैं। उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं? तो 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न है, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के क्रमशः विजेता और उपविजेता हैं। द विनर्स एंड रनर्स ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ द एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 आर। इन ऑप्शंस आर ए श्रीलंका पाकिस्तान, बी श्रीलंका भारत, सी भारत पाकिस्तान एंड डी पाकिस्तान और श्रीलंका। तो अभी 2022 का एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता हुआ था, एशिया कप टूर्नामेंट हुआ है 2022 में। इसमें विजेता कौन है और उपविजेता कौन है, क्रम से यह पूछा गया। तो कौन है? आप लोगों ने मैच देखा भी होगा। विजेता श्रीलंका और उपविजेता कौन है? पाकिस्तान है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर 6ठी बार एशिया कप खिताब जीता। तो एक अन्य प्रश्न भी बनता है कि श्रीलंका ने कितनी बार एशिया कप खिताब जीता है? तो 6ठी बार ये जीता है। किसको हराकर जीता? पाकिस्तान को हराकर जीता। 2022 के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता? श्रीलंका ने जीता। विजेता कौन रहा? श्रीलंका रहा। उपविजेता कौन रहा? रनर्स कौन रहे? तो पाकिस्तान रहा।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 124, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शंस आर ए साउथ अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी भारत एंड डी ऑस्ट्रेलिया। तो आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, इसका आयोजन किस देश में होगा, यह प्रश्न है। तो कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द 2022 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इज शेड्यूल्ड टू बी 8th आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट शेड्यूल्ड टू बी प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम 16th अक्टूबर टू 13 नवंबर 2022, अर्थात 16 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर 2022 के बीच में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 125, प्रश्न है हु इज द डिजाइनर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग ट्राई कलर? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के डिजाइनर कौन है? योर ऑप्शंस आर ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी पिंगली वेंकैया एंड डी अरविंद घोष। तो कौन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के डिजाइनर? पिंगली वेंकैया जी हैं। सो हियर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द क्रेडिट फॉर डिजाइनिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग गोज टू पिंगली वेंकैया, अ गांधी लॉयलिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश who gave the freedom movement its most recognizable symbol as young man in 1921। तो कब उन्होंने डिजाइन दिया था? 1921 में दिया था। वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। किसने दिया? तो पिंगली वेंकैया ने दिया है हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की तिरंगे का डिजाइन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 126, प्रश्न है स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू? यानी ऑप्शंस आर ए 2mgh, बी mv2, सी mgh एंड डी हाफ mgh। तो आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो mgh के बराबर होती है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। The formula for potential energy depends on the force acting on two objects. The gravitational force, the formula is potential energy equal to mgh, where m is mass, जहाँ पर m क्या है? मास है इन द किलोग्राम, g is the acceleration due to gravity जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड h is the height in meters। तो mgh में m क्या हो गया? मास हो गया इन किलोग्राम, g क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h क्या है? हाइट्स इन मीटर। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, प्रश्न संख्या 127, प्रश्न है अनुच्छेद 21 का संबंधित है? आर्टिकल 21A डील्स विथ, योर ऑप्शंस आर ए 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एज्ड 6 to 14, बी है धार्मिक स्वतंत्रता से, फ्रॉम रिलीजियस फ्रीडम, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार से, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, डी है समता के अधिकार से, बाय राइट टू इक्वलिटी। तो अनुच्छेद 21 का या आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एज्ड 6 to 14। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, प्रश्न संख्या 128, प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में हैं? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? एंड ऑप्शंस आर ए भाग 2 या पार्ट 2, बी है भाग 3 या पार्ट 3, सी है भाग 4 या पार्ट 4 एंड डी है भाग 5 या पार्ट 5। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसमें है? भाग 4 में है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडिया आर द गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स गिवन इन इंस्टीट्यूट्स फॉर गवर्निंग इंडिया एंड आर प्रोवाइडेड पार्ट 4, दैट इज आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक अन्य प्रश्न बनता है कि किस जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वे किन अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 336 से 51 या आर्टिकल 36 to 51 में दिया गया है। किस पार्ट में दिया गया है? तो पार्ट 4 या भाग 4 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 129, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ इमरजेंसी प्रोविजंस? इन योर ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 32 एंड 226, अनुच्छेद 32 और 226, बी है अनुच्छेद 350 और 351, आर्टिकल 350 एंड 351, सी है अनुच्छेद 352, 356 और 360, आर्टिकल 352, 56 एंड 60, डी है अनुच्छेद 335, 36, 37, आर्टिकल 335, 36 एंड 37। तो कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है या
इमरजेंसी से कौन सा रिलेटेड है, तो रिलेटेड है 352, 56 और 60। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगर 352 की बात की जाए तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, 356 स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है और 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित हैं। Which of the following articles are related to reservation for economically backward classes? And your options are A अनुच्छेद 12, 6 और 26 3 आर्टिकल 12 6 एंड 26 3, बी है अनुच्छेद 50 4 और 51 4 आर्टिकल 54 एंड 51 4, सी है अनुच्छेद 52 56 60 आर्टिकल 52 56 60 और डी है अनुच्छेद 15 6 और 16 6 आर्टिकल 56 एंड 16 6। तो आपने पढ़ा होगा कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जिसे कहा जाता है उसके लिए जो आरक्षण दिया गया उसका संबंध किन जो है अनुच्छेदों से, तो किससे है 15 6 और 16 6 से। आर्टिकल 15 6 और 16 6 में यह प्रावधान किया गया है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग होंगे उनको रिजर्वेशन या आरक्षण दिया जाएगा। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 131। सीन नदी कहाँ बहती है, वेयर डज द सीन रिवर फ्लो। एंड योर ऑप्शंस आर ए इन फ्रांस, बी इन जर्मनी, सी इन पोलैंड एंड डी इन इजिप्ट। तो सीन नदी कहाँ बहती है, वेयर डज द सीन रिवर फ्लो, सी रिवर कहाँ फ्लो करती है, वो फ्रांस में फ्लो करती है, फ्रांस की नदी है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सीन रिवर इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन फ्रांस। जो सीन रिवर है या सीन नदी है वो फ्रांस की तीसरी सबसे लंबी या थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 132। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील फैक्ट्रीज वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द सेकंड 5-year प्लान। एंड ऑप्शंस आर ए भिलाई, बी दुर्गापुर, सी राउरकेला एंड डी ए सभी या उपर्युक्त सभी। तो किस इस्पात कारखाने की स्थापना सेकंड पंचवर्षीय द्वितीय पंचवर्षीय की योजना के दौरान किया गया, सेकंड 5-year प्लान के दौरान किसका किया गया, तो भिलाई किया गया, दुर्गापुर किया गया और राउरकेला भी किया गया। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राउरपुर, दुर्गापुर एंड भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई वर सेट अप ड्यूरिंग द सेकंड 5-year प्लान। अर्थात भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो है ये तीनों जो इस्पात कारखाने हैं वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है 133। हर्षचरित में किस शासक को हूड़ हरिण केसरी कहा गया है। विच रूलर इज कॉल्ड हूड़ हरिण केसरी इन हर्षचरिता। एंड योर ऑप्शंस आर ए कनिष्क, बी प्रभाकर वर्धना, सी अशोका एंड डी हर्षवर्धना। तो हर्षचरित में किस शासक को हूड़ हरिण केसरी के नाम से एक हूड़ हरिण केसरी कहा गया है। विच रूलर इज कॉल्ड हूड़ हरिण केसरी इन हर्षचरित। किसको कहा गया है, प्रभाकर वर्धना को कहा गया है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड ऑप्शंस आर ए पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट्स, बी विंध्याचल, सी अरावली एंड डी वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट। तो कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका है और विच एरिया इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आपने अध्ययन किया होगा दैट इज वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है वो उष्णकटिबंधीय वनों का घर है जिसमें उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम घाट दोनों के पर्णपाती वनों और पर्वतीय वर्षावन भी सम्मिलित हैं या शामिल हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 135। प्रश्न है पूर्वी घाट निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है। ईस्टर्न घाट्स पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इन ऑप्शंस आर ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात एंड डी उड़ीसा। तो पूर्वी घाट या जो ईस्टर्न घाट्स है वो किस राज्य से होकर गुजरता है, तो केरल, महाराष्ट्र और गुजरात ये सभी क्या है, पश्चिम में है। पूर्व में कौन सा है, उड़ीसा है। सो हियर द सी ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उड़ीसा। द ईस्टर्न घाट पासेस थ्रू उड़ीसा, आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु, इन द साउथ पासिंग सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एज वेल एज तेलंगाना। तो उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और कर्नाटक और तेलंगाना से होते हुए पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट्स गुजरता है।
अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? एंड योर ऑप्शंस आर ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी आयरलैंड एंड डी अमेरिका। तो नीति निर्देशक तत्व जो है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? वो आयरलैंड से लिए गए हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द प्रिंसिपल्स हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड विच आर रिलेटेड टू सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलफेयर, फॉरेन पॉलिसी एंड लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 137। कौन सी कंपनी एप्पल के बाद 900 या 900 बिलियन बाजार मूल्य को छूने वाली कंपनी बन गई है? विच कंपनी हैज बिकम द कंपनी आफ्टर एप्पल टू टच 900 बिलियन मार्केट वैल्यू? एंड योर ऑप्शंस आर ए अमेजन, बी फ्लिपकार्ट, सी जोमैटो एंड डी माइक्रोसॉफ्ट। तो कौन सी है? एप्पल के बाद 900 बिलियन का बाजार मूल्य छूने वाली जो कंपनी है वो कौन सी है? दैट इज अमेजन। वह जो कंपनी है वो अमेजन है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अमेजन। अमेजन इज द सेकंड कंपनी टू हिट 900 बिलियन वैल्यूएशन आफ्टर एप्पल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 138। मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। रोजर फेडरर द्वारा जीते गए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट एक कॉलम में है, दूसरे कॉलम में है रोजर जीते गए ग्रैंड स्लैम या ग्रैंड स्लैम ओन। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन कितना उन्होंने जीता है, फ्रेंच ओपन कितना जीता है, विंबलडन कितना जीता है और यूएस ओपन कितना जीता है, ये आपको मिलाने हैं, मैच करने। और आपके जो विकल्प हैं, विकल्प दिया गया ए बी सी डी, बी डी सी बी ए सी, डी बी ए सी एन डी जो है सी ए बी डी। तो सबसे पहले हम मिलान कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे रोजर फेडरर द्वारा जीते गए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने जो जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने जीता है 6, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने जीता है 6, फ्रेंच ओपन उन्होंने जीता है 1, विंबलडन उन्होंने जीता है 8 और यूएस ओपन उन्होंने जीता है 5। तो इस तरह से देखा जाए तो डी, सी, बी और ए, डी सी बी और बी ए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन राइट होगा। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डी सी बी ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 140, प्रश्न संख्या 140। प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, ये भी मिलान करने वाला है। एक कॉलम में दिया है खिलाड़ी का नाम, प्लेयर्स के नेम, और दूसरे कॉलम में दिए गए हैं ग्रैंड स्लैम कितना उन्होंने जीता है। तो रोजर फेडरर, राफेल नाडाल और नोवाक जोकोविच, उनके द्वारा जीते गए कितने ग्रैंड स्लैम है? 22, 21 और 20। और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए है ए बी सी, बी है सी बी ए और सी है बी ए सी एन, डी है डी सी ए बी। तो जल्दी से मैच कर लेते हैं, हम देखते हैं रोजर फेडरर ने कितना जीता है। तो रोजर फेडरर ने जीता है 20 ग्रैंड स्लैम में 20 ग्रैंड स्लैम जीता है। राफेल नडाल ने कितना जीता है? राफेल नडाल ने जीता है 22 ग्रैंड स्लैम। और नोवाक जोकोविच ने कितना जीता है? 21 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीता है। तो इस तरह से देखा जाए सी ए और बी, सी ए और बी जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। सो हियर द डी ऑप्शन इज सही, राइट ऑप्शन, सी ए और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 140, प्रश्न संख्या 140। प्रश्न है टेनिस स्टार रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं? टेनिस स्टार रोजर फेडरर बिलोंग्स टू विच कंट्री? ऑप्शंस आर ए स्पेन, बी स्विट्जरलैंड, सी इंडिया एंड डी अमेरिका। तो रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं? स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्विट्जरलैंड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में, इस वीडियो में 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया जो कि आपके जीएस और जीके से संबंधित है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी मदद करेंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स वगैरह यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो हम तक पहुंचाइए, हम आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपके जो बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर पालन भी करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आपकी समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से देख पाएँ, सर्च कर पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, घंटी का आकार, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।